सभी भैया बहनों एवं भाव बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में तुलसीदास जी का लक्ष्मण परशुराम संवाद जिसका पहला पद हमने पढ़ा था, आज दूसरा पद मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें लक्ष्मण जी कहने लगे परशुराम जी से, क्योंकि व्यंग्योक्तियां चल रही आपस में कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन कहा, लक्ष्मण जी कहने लगे, हंसी माने हंसते हुए, कि हमने तो यह सोचा, हमने तो ये जाना, ये सोचा कि हे देव, सुनहु देव, सुनिए देव, हे परशुराम जी, सभी धनुष एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति माने क्या तो नुकसान हुआ, क्या लाभ हुआ। जून माने पुराना, धनु माने धनुष, तोरे माने तोड़ना। अगर मान लीजिए पुराना धनुष था और यदि वह टूट गया तो उससे क्या तो नुकसान हो गया और क्या लाभ हुआ उस पुराने धनुष के लिए। देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने तो उसको केवल नए के भरोसे केवल देखा ही था कि ये धनुष कैसा है। देखने में उन्होंने जैसे ही हाथ लगाया वो टूट गया। कैसे? छुअत टूट रघुपति हूं मैं दोषु, मेनू मुनि मेनू काज करिए कत रोसु। बोले चिताई परसु की ओरा, रे सच सुनहि स्वभाव न मोरा। छुअत टूट, छुआ था, राम जी ने केवल नए के भरोसे से देखा और देखने के लिए जैसे ही उन्होंने छुआ तो छूते ही वह टूट गया। इसमें रघुपति हूं यानी राम जी का कोई दोष नहीं है, उनकी कहीं कोई गलती भी नहीं है। अब मान लीजिए वो छूते टूट जाए तो इसमें वो भी क्या करे। हे मुनिवर बिना काम मुनि बिनु काज, हे मुनिवर बिना काम के क्यों आप क्रोधित हो रहे हैं, क्यों आप गुस्सा कर रहे हैं। बोले चेतय परशु की ओरा, जब लक्ष्मण जी ने ये बात कही तो परशुराम जी ने चितई मानी देखा और देख करके बोले, किसे देखा? परशु, फरसे को, उनके हाथ में जो उनका फरसा है उसकी ओर देखा और देख करके कहने लगे, रे सट, अरे मूर्ख, सुने ही मानी सुना, स्वभाव मानी स्वभाव, तूने शायद मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक सुना नहीं है कि मेरा स्वभाव कैसा है। बालक बोल बधाऊ नहीं तो ही, केवल मुनिजन जाना ही कोई। मैं तुझे केवल बालक बधाऊं, बालक समझ करके, बधाऊ मानी वध करना, बालक बधाऊ बोली, बधाऊ नहीं तो ही, मैं समझ रहा हूं तू बालक है इसलिए बोले जा रहा है। बालक होने के कारण तू जो बोल रहा है इसलिए मैं तेरा वध नहीं कर रहा। और तूने केवल समझने में एक जड़वत मूर्ख या साधारण साधु हूं, केवल मुनिजन, तूने मुझको केवल साधारण समझ लिया। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कौतोही। बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से ब्रह्मचारी हूं, अविवाहित हूं, भगवान शंकर की सेवा में लगा हूं, बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं, कोही मानी क्रोधी, बहुत क्रोधी स्वभाव का हूं मैं। विश्व विदित, विश्व मानी संसार, पूरा संसार इस बात को जानता है। क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूं, उनका विनाशक हूं। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। भुजबुल, मैंने अपनी इन भुजाओं की ताकत से, भुजबल भूमि, भूप, ये जो धरती है इसको राजा विहीन बना दिया था। क्षत्रियों की जो भूमि हुआ करती थी उसको मैंने भूप विहीन कर दिया, राजाओं के विहीन बना दिया, यानी उसका कोई राजा नहीं रहा, उसके ऊपर कोई व्यक्ति नहीं रहा। और विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेकों बार मैंने उस भूमि को जो राजाओं से ली थी उसको मैंने ब्राह्मणों को, मही देवन मानी ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस बाहु भुज छेदनिहारा,
परसु बोलो कि मोहि कुमारा। परशुराम जी कहने लगे कि हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु नाम का एक राजा था, मैंने उसकी दोनों भुजाओं को काट दिया था, उनकी भुजाओं को उसके शरीर से अलग कर दिया था। इसलिए मैं तेरे से कहता हूं कि मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर और गर्भन के अर्भक धन परसु मोर अति। क्यों? लक्ष्मण जी से कहने लगे परशुराम जी, क्यों तुम अपने माता और पिता को सोच बस मानी शोक के वशीभूत कर रहे हो? क्यों उनको दुखी बनाना चाहते हो? करसी महिष किशोर, राजकुमार तुम क्यों अपने माता पिता को शोक के वशीभूत बनाना चाहते हो, उनको शोकाकुल बनाना चाहते हो? गर्भन के अर्भक दलन, जब मेरे फरसे को, मेरे घनघोर फरसे को जब वो स्त्रियां जिनके गर्भ में बच्चा पल रहा है अर्थात भ्रूण है, अगर उसकी चमक वो स्त्री देख ले तो उसकी चमक देखते ही और उन स्त्रियों के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है वो उसको देखते ही यदि गिर सकता है तो तुम सोचो मेरा क्रोध और मेरा फरसा कैसा होगा। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। हंसते हुए लक्ष्मण जी बोले, हे मुनिवर, अहो अरे आप तो महान योद्धा हैं, ये परशुराम जी आप तो महान योद्धा माने जाते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहा। बार बार आप मुझको ये फरसा दिखा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि केवल आप फूंक मारेंगे और पहाड़ उड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। यहां कुमड़ भतिया को नहीं जे तर्जनी देखे डर जाएगी। यहां पर कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो छुई मुई का हो। जैसे छुई मुई के पौधे को जरा सी उंगली दिखाई जाए तो उससे छुई मुई का पौधा झुक जाता है, डर जाता है, अपने आप में खत्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि यहां कोई आपकी तर्जनी उंगली को देख करके डरने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कहीं ऐसा सोच रहे हो कि फूंक से पहाड़ को उड़ा दूंगा। यहां कोई डरने वाला नहीं है। देख कुठारू सरासन माना, मैं कछु कहा सहित कभी माना। देख करके परशुराम जी ने अपने फरसे को, धनुष बाण को देखा, संभाला, पर लक्ष्मण जी बोले, मैंने कहीं अभिमान में आकर कुछ ज्यादा तो आपको नहीं कह दिया, तो परेशानी तो नहीं कर दी खड़ी आपके लिए। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूं सहूं रिश्लो की। हे भृगुवंश के कहने लगे परशुराम जी से लक्ष्मण जी कि हे भृगुवंश के थे परशुराम जी कि हे परशुराम जी, मैंने आपके शरीर पर जनेऊ देखी है, जो यज्ञोपवीत होती है वो मैंने आपके शरीर पर देखी है। उससे मुझे लगा कि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए जो भी आप कुछ कह रहे हैं उन सबको मैं सहन कर रहा हूं। अपने क्रोध को रोक करके मैं आपकी हर बात को सहन कर रहा हूं, केवल इसलिए कि आप ब्राह्मण हैं। सुर मैसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर मानी देवता, मैसुर मानी ब्राह्मण, हरिजन मानी भगवान के भक्त और गाय मानी गाय। हमारे कुल में, हमारे वंश में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर और गाय पर अपने हाथों से वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे परिवार में इनके ऊपर अपनी ताकत और अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप आप कीरत हारे और मारत हूं पाप पर ये तुम्हारे। बधे पाप, यदि हम आपको मारेंगे, आपका वध करें तो हमें पाप लगता है, और यदि हम आपसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश फैलता है, हमारे बारे में लोग बातें करेंगे, हमारी बुराई करेंगे। फिर भी यदि आप हमको मारते हैं तो मैं तो आपके पैरों में गिर करके आपको प्रणाम ही करूंगा। वहां पारत हूं पाप पर ये तुम्हारे, कि यदि आप हमको फिर भी मारते हो तो हम आपके पैरों में ही पड़ेंगे। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनुबान उठा। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, कोटि मानी करोड़ों सौ, करोड़ों, कोटि पुलिस, करोड़ों वज्र के समान आपके जो ये वचन है,
जो आप बोल रहे हैं करोड़ों वज्र के समान आपकी बोली है। जब आपकी बोली इतनी तीव्र हो सकती है, तीखी हो सकती है, तो आप व्यर्थ मानी बेकार में ही अपने साथ में ये धनुष बाण फरसा लेकर क्यों घूमते हैं? आपकी तो बोली से ही आप जीत सकते हैं। जो बिलो के अनुचित कहूं क्षमाहु महामुनि धीर, सुनि सरोज रघुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जो बिलो उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपको कोई गलत बात कह दी हो? क्षमाहु महामुनि धीर, और यदि मान लीजिए कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई हो तो हे मुनिवर, मैं आपसे उसके लिए क्षमा याचना करता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। सुनि रघुवंश मणि, इतना सुनते ही क्रोध में हो आकर के और परशुराम जी कहने लगे, बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? उसके लिए हम अगले दोबारा जो वीडियो देंगे उसमें बताएंगे। आज के इस